हेलो क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने वाला जो आपका 4 नवंबर को होने वाला मंथली टेस्ट विषय गणित का, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखने की, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना, ठीक है। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर इस वीडियो को कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। और अगर फाइनल एग्जाम की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाना है तो वीडियो को लाइक करने के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपका दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको जैकपॉट से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट वहीं पे आपको मिलता रहता है। इसके लिए समय आपको 1 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। और पूर्णांक सबका 20 का होने वाला। चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को आंसर के साथ देखने वाले हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भी शेयर कर देना। चलिए फिर सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले आपका था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 5 प्रश्न आपका 1-1 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, 6 प्रश्न आपका पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्त का केंद्र, वृत्त के क्या होता है, में स्थिर होता है। वृत्त के केंद्र जो है, वृत्त के कौन सा कहाँ से स्थिर होता है आपको बताना है, ठीक है। बहिर्भाग यानी कि बाहर के भाग में आप स्थिर होता है, या फिर अभ्यंतर यानी कि अंदर के भाग में, या फिर दोनों में होता है स्थित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृत्त का जो केंद्र, वृत्त के कहाँ स्थित होता है, अंतर अभ्यंतर में यानी कि अंदर की ओर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो कौन सी ओ डी का मान क्या होगा। क्या निकालना सी ओ डी का मान निकालना, ठीक है। सी ओ डी का मान निकालना हमारा ए बी बराबर सी डी दिया गया, ठीक है। यहाँ पे जो ए बी बराबर, ये जो कोण है, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। जबकि ए बी है कोण, वो आपका किसके बराबर, सी डी के बराबर, इसके बराबर है। तो आपका क्या पूछ रहा है, सी ओ डी पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सी ओ डी, ये वाला कोण हमारा पूछ रहा है, ठीक है। क्या होगा ये वाला कोण, तो क्या होता है आपका, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक चीज ध्यान पे देखो, यहाँ पे बोला क्या है, ए बी बराबर हमारा सी डी है, ठीक है। तो दोनों क्या है, वृत्त का क्या है, दोनों का वृत्त का व्यास है। और दोनों अगर व्यास बराबर है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है, मान लो दोनों व्यास है, एक पहला ए बी मान लो ये हो गया, ए बी मान लो ये हो गया हमारा, सी डी हमारा ए हो गया, ठीक है। दोनों बराबर है आपस में। अगर हम किधर भी बनाए, इससे इधर की तरफ बना दिए, इससे इधर के तरफ बना दिए, दोनों का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, प्रमेय में आप लोगों को समझाया गया है आपका बुक में, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे ए ओ बी जो आपका बना हुआ है, इससे त्रिभुज है, ठीक है। इससे जो कोण बना हुआ है यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा, इससे जो कोण यहाँ पे बना हुआ है इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 60 ही इसका भी वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारा पूछा है सीओडी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो किस में दिया गया, 60। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे 60 देगा, 60 इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवाएं सांगत केंद्रों पर खाली स्थान कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो कैसा कोण आंतरित करती है, ऑप्शन आपके पास, समान कोण अंतरित करती है, असमान कोण अंतरित करती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि समान कोण अंतरित करती है। आप लोग इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। फाइनल एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका किसी वृत्त के केंद्र में किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है। कैसे विभाजित करता है आपको बताना है। 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, फिर 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका आकृति में कोण ए सी बी का मान ज्ञात मान है। ए सी बी पूछ रहा है, ठीक है। ए सी बी इस कोण का वैल्यू हमारे पास पूछ रहा है। तो इसका जो मान होगा तो इसके बराबर ही होगा, यानी कि 80। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, सॉरी 80 नहीं होगा, इसका आधा हो जाता है, ठीक है। जबकि ये दोनों कोण से, ये दोनों भुजाओं से अगर कोई कोण यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है, तो ये जो कोण है यहाँ पे केंद्र पे बना हुआ है, इसका आधा हो जाता है, ठीक है। यानी कि 80 है ये हमारा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 40 देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका एक वृत्त खंड में बने कोण खाली स्थान होते हैं, यानी कि एक वृत्त खंड में बने कोण कैसे होते हैं आपको बताना है। एक वृत्त खंड में तो समान होते हैं, असमान होता है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो एक वृत्त खंड से बने जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को दे रहे थे, जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे चित्र से प्रश्न पूछा गया है, आकृति में यदि ए बी वृत्त का व्यास है तो कोण ए सी बी ज्ञात कीजिए। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, तो ए सी बी ज्ञात करना है, ठीक है।
वृत्त का क्या है, हमारा व्यास है। तो हमारा ए सी बी ज्ञात करना है, ए सी बी ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला जो कोण यहाँ पे बन रहा है इसी को हम लोग ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे हम लोग, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोग सब्जेक्टिव कैसे लिखना है इस चीज़ को हम लोग उसके साथ हम लोग देखने वाले। वीडियो को लाइक नहीं, फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। चलिए फिर इसका हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। तो हमारा जो कोण था, त्रिभुज था, कुछ इसी तरीके से चित्र था, ठीक है, जिसमें क्या ज्ञात करना था, हमें ए सी बी ज्ञात करना था। ये था हमारा ए, ये था हमारा सी, और हमारा क्या था, ए सी बी, सॉरी ए सी था, ठीक है। ये हमारा बी था, ये हमारा क्या ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है। तो जब जो आपको व्यास है यहाँ पे, ठीक है, व्यास है हमारा, है ना, व्यास जो अगर कहीं पे क्या परिधि भी अगर कोण बनता है तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। हम लोग इस चीज़ को सब्जेक्टिव तौर से कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए फिर देख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यदि ए बी वृत्त का व्यास है, क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, तो कोण ए सी बी अर्धवृत्त से अर्धवृत्त में बना कोण होगा। क्या होगा, अर्धवृत्त में बना कोण होगा, यानी कि क्या होगा, आधा वृत्त में बना कोण होगा, ठीक है। ये वाला प्रमेय हमारा जो था, अर्धवृत्त पे बना कोण सदैव समकोण होता है। कैसे होता है, समकोण होता है। वही समकोण मतलब 90 डिग्री, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो हमारा कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। दो वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्तें लिखिए। दो वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्त को लिखना है कि कैसे सर्वांगसम हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हम लोग कोई दो वृत्त है, ठीक है, पहला वृत्त ये हमारा हो गया और दूसरा वृत्त हमारा ये हो गया। दोनों के सर्वांगसम है, दोनों के शर्त लिखना है कब ये सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे आंसर में उत्तर में लिखेंगे दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान हो। तो यानी कि उनकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी होगी, दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना, तभी वो क्या होंगे, सर्वांगसम, सॉरी समरूप, क्या होगा, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। यदि एक वृत्त के दूसरे वृत्त पर रखने पर वह उसे पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। यानी कि दोनों वृत्त क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए आपस में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, R1 बराबर R2 होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 8 तो हम लोग देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कि कोई अगर वृत्त है, ठीक है, कोई अगर वृत्त है, उसका व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है, पूरा व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्या करना है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग इस कैसे ज्ञात करेंगे, हमारा क्या है, व्यास है। पहले आप लोग को चित्र बना लेना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हम लोग चूंकि व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है क्या, किसके बराबर होता है, सॉरी त्रिज्या हम लोग को निकालना है ना, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या जो हमारा होता है, चूंकि त्रिज्या जो हमारा होता है बराबर होता है व्यास बटा में 2, व्यास बटा में 2 होता है। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, आपको ऊपर में चित्र बनाना है, उसके बाद इस चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिज्या को R से डिनोट करेंगे, उसके बाद व्यास को D से डिनोट करेंगे, बटा में 2 हो जाएगा। हमारा D यानी कि व्यास कितना दिएगा हमारे पास, 10 दिया गया था, 10 हम लोग ऊपर में लिखेंगे, 10 बटा में 2 हो जाएगा। दोनों काटोगे हमारे पास कितना, 5 बचेगा, यानी कि R बराबर में कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका वृत्त की परिधि की परिभाषा कीजिए, ठीक है, परिभाषित कीजिए। वृत्त की परिधि की परिभाषित करना है, ठीक है। तो लंबाई को ही वृत्त की क्या कहा था, परिधि कहा था। इस चीज़ को आंसर में कैसे लिखेंगे हम लोग, चलिए फिर आंसर को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोला था हमारा वृत्त की परिधि को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखा गया आपका वृत्त की परिधि, वृत्त की सीमा या घेरे की कुल लंबाई होती है, ठीक है। यह वह दूरी है जिसे कोई व्यक्ति वृत्त के किनारे पर एक पूरे चक्कर लगाने में तय करेगा। इसे प्रायः P या C से दर्शाया जाता है और इसका सूत्र क्या होता है, C बराबर 2πr होता है। आप लोग को पता होगा वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। आप लोग यहाँ तक भी आंसर को लिख दोगे, घेरे की लंबाई होती है, आप लोग यहाँ तक भी आंसर को लिख लोगे फिर भी चलेगा, आप लोग यहाँ तक ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कोई मान लो आपके पास वृत्त है, जो इसकी जो पूरी लंबाई है ना, मान लो यहाँ पे आप खड़ा हो, जब आप लोग पूरा घूम करके वापस यहाँ आओगे तो पूरी जो लंबाई होगी ना, इसको क्या कहता है, वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, यानी कि आपका 3 मार्क्स से 2 प्रश्न इसमें होने वाला है, जिसमें आपका 11वां प्रश्न बोलता है आपका, तो इसके 11वां प्रश्न बोलता है आपका सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। यानी कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं केंद्रों पर पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर को
देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आप आगे आपको बहुत कुछ मिलने वाला, आपका फाइनल एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। आप चाहते हो कि PDF भी आपको मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में दे दिएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारा का सारा रिलेटेड PDF आपको वहीं पर भेज दिया जाता है। और आपको अपडेट के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न के उत्तर को। ये जो क्वेश्चन 11 में बोलता है आपका पूरा तरीके से गलत क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे गलत है मैं आप लोग को समझाता हूँ। अब मान लो कोई वृत्त है, इसका कहने का काम मतलब मैं आप लोग को समझाता हूँ क्वेश्चन का। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं, मान लो कोई वृत्त की जीवा है, ठीक है। वृत्त की जीवा केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। वृत्त की जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं बोलना चाहिए था, क्योंकि देखो मान लो कोई जीवा इतना छोटा भी हो सकता है, कोई इतना बड़ा भी हो सकता है। क्या ये केंद्र पे बराबर कोण आंतरित करेगा? नहीं। ये तो इतना बड़ा कोण हो गया, ये जो आंतरित करेगा यहाँ पे इतना छोटा कोण बनेगा। दोनों क्या बराबर है? नहीं है। तब बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे बराबर जीवाएं होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जब बराबर जीवाएं हो जाएंगी, यहाँ पे देखो मान लो कोई वृत्त है, ये जो जीवा है यहाँ पे, और मान लो दोनों जीवा बराबर है, ये जो केंद्र है दोनों पे क्या करेंगे? दोनों पे कौन बराबर आंतरित करें? आप लोग को यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हुए इसके आंसर को हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, लिखना चाहो तो क्वेश्चन में, या फिर डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो। आप लोग क्वेश्चन को भी सुधरवा सकते हो सर से वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बोलता है प्रमेय, एक वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। कैसे करती है? प्रमेय है हमारा, उसके बाद दिया है हमारे पास एक, मान लो आपके पास वृत्त को मान लेना है यहाँ पे, ठीक है। मान लेना है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आप लोग इस चीज़ को लिख लेना है अच्छे से, एक साइड कोने में यहाँ पे लिख लेना है। एक वृत्त जिसकी जीवा ओ है, एक वृत्त जिसकी जीवा कितना है? ओ है, ठीक है। दो बराबर जीवाएं AB और CD है। मान लो एक पहला AB है, AB, और दूसरा हमारा जीवा क्या है? CD है, ठीक है। CD हमारा दूसरा जीवा है। AB बराबर CD है। यहाँ पे क्या है? AB बराबर हमारा CD है। यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पे नहीं बोला था हमारा, जो कि हमारे पास नहीं है, तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे? क्योंकि हमारे पास नहीं बोला था। तो आगे हम लोग बना लेते हैं। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि AOB, ठीक है, यानी कि हमारा जो हमारा त्रिभुज है, सॉरी जो हमारा जीवा है, जीवा है, और यहाँ पे O हमारा जो AB है हमारा, अब क्या CD है, CD है, ठीक है। और ये हमारा पहला हो गया, ये जीवा है हमारा, और हमारा दूसरा हो गया, यहाँ पे O है हमारा ये। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे AOB बराबर होगा COD के। सिद्ध करना है हमारा, यही सिद्ध करना है, क्योंकि देखो AOB दोनों बराबर है, और बराबर है तो यहाँ पे केंद्र पे क्या करता है? बराबर कोण आंतरित करता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये भी हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो कोण बराबर है आपका A कोण के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग आगे हम लोग लिखेंगे कोण AOB और COD में, कोण AOB और COD में, ठीक है। OA बराबर होगा OC के। ये जो OA है, O और A, क्योंकि क्यों बराबर होगा OC के? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की पूरी वृत्त में त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। दोनों बराबर हो गए, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OB बराबर होगा OD के। जो आपका OB है, जो आपका OB है आपका OD के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है दोनों। तो AB बराबर CD हो जाएगा, AB बराबर CD। ये भी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है, दिया हुआ है। यही चीज़ यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, हमें खुद से लेना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दिया था। उसके बाद चलिए फिर आगे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? चूँकि AOB सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम का चिन्ह है ना, ये वाला सर्वांगसम का चिन्ह है। त्रिभुज COD के S सर्वांगसम नियम से, क्यों S से? क्योंकि हमारा तीनों भुजा बराबर हमारे आपस में मिल चुका है। चूँकि दोनों त्रिभुजों सर्वांगसम है, इसलिए उनके संगत भाग बराबर होंगे, ठीक है। दोनों त्रिभुज बराबर, इसलिए उनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं हम लोग AOB कोण AOB बराबर होगा कोण COD का। पूरी तरीके से आपका प्रूव्ड हो चुका है, काफ़ी आसान तरीके से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका आकृति में, यहाँ पे जो आकृति दिया गया है आपका, एक सेकेंड, यहाँ पे जब आकृति दिया गया है, आकृति में बोल रहा है कोण ABC, एक सेकेंड इसको जूम कर लेते हैं। कोण ABC कोण ABC कहाँ है हमारे पास? ABC। ये जो कोण है आपका कितना है? आपका जो है 69 डिग्री दिया हुआ है। और ACB जो आपका कहाँ है? ACB जब कितना 31 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 31 डिग्री दिया हुआ है। हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। कौन सा ज्ञात करना है? BDC ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तब क्या होगा? ये बोला नहीं है कि हमारा जीवा है, सॉरी व्यास। अगर व्यास बोला रहता तो हमारा व्यास से जो परिधि में कोण बनता है 90 डिग्री का, हमारा डायरेक्ट 90 डिग्री हम लिख देते हैं, अगर व्यास नहीं बोला है तो। चलिए फिर हम लोग इसके उत्तर को निकाले थे, कैसे निकालेंगे? आकृति में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, आकृति में कोण ABC बराबर है 69 डिग्री आपका दिया हुआ है, और कोण ACB 31 डिग्री अभी आपका दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? हमारा
BDC निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इसके यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोण ABC में क्या लिखेंगे हम लोग, कोण ABC में BAC ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। BAC कोण को ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो BAC प्लस में ABC प्लस में ACB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू है ABC का, हमारा वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ACB का वैल्यू हमारे पास है 69 है इसका, 31 है इसका, ठीक है। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 100 हो जाएगा हमारा। और क्या करेंगे हम लोग, 100 को उधर भेजेंगे तो प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 100 में से 180 में से 100 घटे तो 80 हो जाएगा। कितना, किसका मान निकल गया हमारा, कौन BAC का वैल्यू हमारा निकल चुका है। उसके बाद हम लोग निकालेंगे BDC ज्ञात करेंगे, ठीक है। BDC कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे BAC और BDC दोनों ही चाप है, चाप BC द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, ठीक है। तो लिखेंगे लोग प्रमेय, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। आप लोग को पता हुआ है, प्रमेय है आपका, दिया हुआ है बुक में आपका। अतः हमें लिखेंगे हम लोग कोण BDC बराबर होगा BAC के, तो हमारा क्या हो जाएगा, BDC हम लोग ज्ञात करना था, 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था आप लोग 12 क्वेश्चन आंसर मैथ का कक्षा 9 के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को उससे मत बनना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।